Hello everyone, today we will discuss the topic that is the effect of the substituent on the acidity of the phenols. मीन्स कि आज हमने क्या करना है कि फिनोल्स पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले से ही है प्रेजेंट तो उसकी एसिडिटी आइदर वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। कौन से सब्स्टिट्यूएंट पे उसकी जो फिनोल की एसिडिटी इंक्रीज़ होगी और कौन से सब्स्टिट्यूएंट पे फिनोल की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज़ होगी। तो फर्स्ट क्या है, दैट इज़ एनी सब्स्टिट्यूएंट विच स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। जो आपका फिनॉक्साइड आयन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो आपके ये वाले फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करे बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को पूरी रिंग पे डिस्पर्स करके दैट विल टेंड्स टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द फिनोल्स। वो क्या करेगा, फिनोल्स की एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। दैट मीन्स कि कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट फिनोल के साथ अटैच है और वो क्या कर रहा है कि जो उसका फिनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज को पूरी रिंग में डिस्पर्स कर रहा है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली एसिडिटी फिनोल्स की एसिडिटी को क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा। क्लियर? इफ़ एनी सब्स्टिट्यूएंट that is destabilize the phenoxide ion that decreases the acidity of a phenols। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट फिनोल्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, फिनोल के साथ सब्स्टिट्यूटेड है या उस पर प्रेजेंट है, अगर तो वो फिनॉक्साइड को डिस्टेबलाइज करेगा बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज। इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज मीन्स कि और नेगेटिव चार्ज रिंग को देखकर, तो वो क्या करेगा, फिनोल्स की एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि एसिडिटी का मीनिंग क्या होता है, दैट इज टू ईजिली रिमूवल ऑफ द एच प्रोटोन। जो हमें एच प्रोटोन ईजिली रिमूव करेगा या एच प्रोटोन हमें ईजी दे देगा, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो एसिडिटी जो आपकी इसी पे डिपेंड करती है कौन सा हमें कंपाउंड एच पॉजिटिव आयन इजिली दे रहा है और कौन सा एच पॉजिटिव आयन इजिली नहीं दे रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हमने देखना हो, फर्स्ट दैट इज दिस, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ फिनॉक्साइड आयन। कि जैसे आपका एच पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे आपका फिनॉक्साइड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अगर तो इसके साथ कोई अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, मेटा पैरा विद रिस्पेक्ट टू कहीं भी हो सकता है। अगर तो आपका वो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, मीन्स नाइट्रो साइनो या कोई भी हैलोजन ग्रुप, -X मीन्स कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके जो फिनोल्स की जो आपका एसिडिटी को क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा। एसिडिटी को इंक्रीज़ कैसे करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे जो ये ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, वो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, पूरी रिंग पे उसको क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है, स्टेबलाइज करेगा पूरी रिंग पे बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या कर रहा है, इस फिनॉक्साइड आयन को मोर स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि अगर तो आपके फिनॉक्साइड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, आपका फिनोल की एसिडिटी करेक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हाँ ऑपोजिट, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से आपके, जैसे NH2 OR ग्रुप, या फिर आपका आर मीन्स अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मीन्स या तो ये आपका CH3 हो सकता है, ठीक है, या फिर ये C2H5 होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी या इसके अलावा कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो नेचुरल ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टुवर्ड्स द रिंग। एक तो फिनॉक्साइड के पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ऊपर से ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कौन सी पोजीशन होगी, इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज। जो आपका चार्ज यहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, चार्ज की कंसनट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका ये वाला फिनॉक्साइड आयन है विद द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या हो जाएगा आपका डी स्टेबलाइज। अगर ये डी स्टेबलाइज वाली कंडीशन में आ गया तो इसकी जो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, वो आपका डिक्रीज होगा। क्लियर है? सेकेंड, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट।
फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है फिनोल के साथ, ठीक है, और वो उसका दोनों है नेचर, प्लस आर इफेक्ट भी है और आपका प्लस माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट भी है दोनों, तो उस केस में अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट देखना हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का देखना, तो उस केसेस में कैसे देखना, हमने दो फैक्टर्स मेनली चेक करने होते हैं। फर्स्ट इज आपका रेजोनेंस इफेक्ट एंड सेकेंड इज द इंडक्टिव इफेक्ट। सो एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो आपका एसिडिक करेक्टर का क्या होगा, वीक होगा। बट इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो आपके बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी लगा हो, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। बट अगर वहाँ पे इंक्रीज भी हो रही है तो बोल रहे हैं कि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे वो वाला इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस होगा एज कम्पेयर टू आपके मेटा पोजिशन पे, कि ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा इफेक्ट होगा इन ग्रुप्स का एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन। द रीज़न बिहाइंड हियर इज द टू दिस रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट हेयर वी आर ओनली कंसिडर द रेजोनेंस इफेक्ट, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट इस वीडियो में कंसिडर करेंगे। फर्स्ट क्या, अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट को कंसिडर करना है तो नेचुरल हमें क्या करना है कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स है जो आपको मेमोराइज करने हैं, माइंड में रखने हैं। दैट इज़ फर्स्ट कि जो आपका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि अगर कोई सब्सटेंट प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर और उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जैसे ये नाइट्रो का कौन सा नेचर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ये, ठीक है, तो इसका जो आई इफेक्ट है दैट आई इफेक्ट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस। जो इसका ये इफेक्ट है वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे ये आगे मूव करता होगा। मीन्स कि जैसे ये इसका जो आई इफेक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा होगा, ठीक है, मेटा पे इसके कंपैरेटिवली कम होगा और पैरा पे और भी ज़्यादा कम होगा। सो विद द डिस्टेंस जो आपका आई इफेक्ट होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। सेकेंड आपने पॉइंट माइंड में क्या रखना है, जो आपका आर इफेक्ट दैट इज अ मोर प्रोनाउंस्ड एट ओ ऑर्थो और पैरा पोजिशन, कि अगर आपने आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थ्रू अ रेजोनेंस अगर आपने देखना हो, ठीक है ना, या थ्रू अ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस केसेस में आपका ऑर्थो पैरा इफेक्ट जो ज़्यादा प्रोनाउंस होता है या इम्पॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है एज कम्पेयर टू आपका मेटा पोजिशन। ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वहाँ से हम नोट डाउन करेंगे कि ये ऐसा बिहेव क्यों शो करता है, ऑर्थो पैरा ही क्यों डोमिनेट होते हैं एज कम्पेयर टू आपके मेटा पोजिशन। तो यहाँ पे जैसे आपने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की, नेचुरल ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे यहाँ पे डोनेट किए तो ये आपका बॉन्ड पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, जो जैसे ये वाला कार्बन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट केस में जो आपका ये नाइट्रो ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट है, आपका माइनस आर इफेक्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी शो हो रहा है। दोनों इफेक्ट्स जो है आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट भी कर रहा है और साथ में ये अपने रेजोनेंस भी शो कर रहा है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे जो ये चार्ज आ गया आपका किस पे आ गया, दैट इज़ अ ऑक्सीजन पे, ठीक है। फर्दर ये ऑक्सीजन ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करेगा, ये यहाँ पे फर्दर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा आपका, ठीक है। ये आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, जो आपका नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन पे था, पहले फिनॉक्साइड आयन पे था, तो ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे भी डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो कॉन्जुगेशन है वो क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। कॉन्जुगेशन यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, फिर यहीं से इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पे आ गए वापस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो एक्सटेंड हो रही है, तो अगर कॉन्जुगेशन यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है अप टू दिस ऑक्सीजन एटम, यहाँ ये वाले ऑक्सीजन एटम तक ये कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रही है, तो दैट मीन्स जो आपका ये स्ट्रक्चर दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अनदर। सो यहाँ पे जो हमें ऑर्थो पे अगर सब्सटेंस लगा हुआ तो ये हमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज देयर इज अ conjugation extensions will be occur at due to this oxygen atom,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सेम पैरा के केस में देखें, ठीक है, यहाँ पे देखो पैरा के केस में इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किए, ये इलेक्ट्रॉन्स सिंपल मूव किए, ठीक है, जैसे आपने पहले लास्ट वीडियो से मैं जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट किए तो ये वाले कार्बन पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। फर्दर क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट किए तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इस तरह से कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फर्दर ऑक्सीजन ये रिवर्स ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये आपका बॉन्ड पे कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन स्फीयर, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ दिस कॉन्जुगेशन, कि यहाँ पे भी आपको जो है कॉन्जुगेशन की क्या मिल रही है, फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सटेंड टू अ कॉन्जुगेशन हो रही है, अगर ध्यान से देखो तो स्ट्रक्चर में भी कॉन्जुगेशन क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, कि बॉन्ड पे कॉन्जुगेशन क्या होती है, जैसे ये है, ठीक है, ये तो ये क्या है कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉन्जुगेशन में कैसे बोल सकती हूँ, जैसे कि आपका ये है, ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है सपोज करो, ठीक है, और यहाँ पे CH2 है, ठीक है, ये यहाँ आपका शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये है CH2, ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे आपने ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया आपके, ये वाले कार्बन पे, ठीक है। तो ये आपका जो कार्बन है दैट इज अ कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन, कि जो आपका ये बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वही यहाँ पे चीज़ की हो कि यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है, ड्यू टू अ कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है जो फिनॉक्साइड आयन पे था पहले, यहाँ पे आपके ये वाले ऑक्सीजन एटम पे था, वो ये वाले ऑक्सीजन एटम पे चला गया। दैट मीन्स ड्यू टू द कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन एटम पे भी स्टेबल, इस ऑक्सीजन एटम के थ्रू भी स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो अगर इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी इसमें भी जो हमें वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम सेम केस अगर मेटा के केसेस में देखें, मेटा में भी हमने वही स्टेप्स करने, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स गए तो ये यहाँ पे बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन की और ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप ने उसने पार्टिसिपेशन अपने शो ही नहीं की, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं हमें फाइंड आउट हुई जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होने के चांसेस हो। तो हम बोल सकते हैं कि मेटा के केसेस में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल रही है जो कि इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करे टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन एटम, इस ऑक्सीजन एटम या इस ऑक्सीजन के एटम की तरफ एक्सटेंड करे। और सेकेंडली अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे, यहाँ पे आपको कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं, दैट इज़ अ 5, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी मिल रही हैं, 5, बट इन दिस केस आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितनी मिल रही है, सिर्फ और 4, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं अगर हमने इस केसेस में अगर हमने कंसिडर करना हो कि किसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है या किसका कम है, तो आपका ट्रेंड हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा दोनों का जो एसिडिक करेक्टर दैट इज़ अ ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू अ मेटा करेक्टर, मेटा के कंपैरिजन ऑर्थो और पैरा का क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेटा नाइट्रोफिनोल, तो ये आपका मेटा नाइट्रोफिनोल है, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा का कंपेयर करें तो इस केसेस में आपका पैरा का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो। से अगेन आई विल ड्रॉ दैट इज दिस, ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज और ये आपके जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है कि जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है जिसने रिलीज होना था वो क्या है, वो इजिली रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देयर इज अ डिफिकल्टी टू द रिमूवल ऑफ दिस प्रोटोन, क्योंकि ये किसकी फॉर्मेशन, ये किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, आपके चिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये चिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ से आपका ये प्रोटोन इजीली रिमूव नहीं होगा। अगर ये रिमूव नहीं होगा तो नेचुरल इसका जो बेस्ट एसिडिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू पैरा, ठीक है। सो द ट्रेंड इज अ पैरा नाइट्रोफिनोल इज अ मोर एसिडिक
ठीक है, ये ज़्यादा एसिडिक है, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन मेटानाइट्रोफिनॉल एंड लास्ट इज अ फिनॉल। नेक्स्ट केस क्या है कि जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे रिंग को, जितने भी ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे होंगे ग्रुप ऑर्थो ऑर्थो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे या फिर दोनों ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे, जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन। यहाँ पे आपका OH, यहाँ आपका नाइट्रो, दैट इज़ अ पिक्रिक एसिड जिसको आप बोलते हो, ये नाइट्रो, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो, जो ये ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है एज़ कम्पेयर टू 2,4। अगर हम इसको काट दें, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और अगर हम इसको भी एलिमिनेट कर दें दैट इज़ अ 4 नाइट्रोफिनॉल, अगर इसको एलिमिनेट कर दें दैट इज़ ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2 नाइट्रोफिनॉल। 4 नाइट्रोफिनॉल आपका कौन सा है, दैट इज़ अ पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और 2 नाइट्रोफिनॉल आपका कौन सा है, दैट इज़ अ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और 2 नाइट्रोफिनॉल वन ऑफ द सेम है, ठीक है। और फिर 4 पैरानाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये दोनों आपके सेम ही है, एक ही है, ठीक है। तो लास्ट में आपके किसका एसिडिक करेक्टर आ गया, दैट इज़ अ फिनॉल। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।